अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो गाइज ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर सीएम पंक के परमानेंट रिटायरमेंट को लेकर सीएम पंक की तरफ से काफी बुरी खबर आ चुकी है। प्रो रेसलिंग नोवा में शिंसुके नाकामुरा के अपकमिंग मैच को लेकर नोवा ने डब्ल्यूडब्ल्यू को एक्सपोज कर दिया है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते रैम्पेज के व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद भी एईडब्ल्यू के डब्ल्यूडब्ल्यू को बीट करने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी तगड़ा बवाल हो चुका है। एईडब्ल्यू कंपनी के करंट एटमॉस्फेयर को लेकर प्रो रेसलिंग इनसाइडर ने मेजर अपडेट दी गए। डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार सॉलिड फ्लेयर से ब्रिट बेकर को कौन सी बड़ी एडवाइस मिली गई, इसको लेकर भी ब्रिट बेकर ने बड़ा खुलासा किया है। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू में कौन सा रेसलर बनेगा एनजेपीडब्ल्यू का पहला आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं रैम्पेज के व्यूअरशिप की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक एईडब्ल्यू के रैम्पेज की व्यूअरशिप करीबन 4,70,000 के बराबर थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। और गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू रैम्पेज की व्यूअरशिप 4 लाख से भी नीचे जा चुकी है, जहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो को अमेरिका में टीएनटी नेटवर्क पर 3,78,000 लोगों ने देखा है। और गाइज एईडब्ल्यू के काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। बट गाइज यहाँ पर रैम्पेज के व्यूअरशिप के डाउन होने के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यू के इस हफ्ते के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप भी डब्ल्यूडब्ल्यू के एवरेज के मुकाबले करीबन 5% डाउन हो चुकी है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप अमेरिका में करीबन 8,35,000 थी। और गाइज यहाँ पर क्योंकि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 8,35,000 है, तो गाइज यहाँ पर एक बार फिर से एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन बॉयज ने एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू को कंपेयर करना शुरू कर दिया है। और गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के फैन बॉयज ने डब्ल्यूडब्ल्यू के मजे लेने शुरू कर दिए हैं, जहां पर एईडब्ल्यू के फैन बॉयज का ये कहना है कि एईडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूअरशिप करीबन 9,99,000 थी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन के मुकाबले काफी ज्यादा है। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के फैन बॉयज का कहना है कि एईडब्ल्यू ने डब्ल्यूडब्ल्यू के स्मैकडाउन को बीट कर दिया है। वेल गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, डब्ल्यूडब्ल्यू के इस हफ्ते का स्मैकडाउन शो फॉक्स नेटवर्क पर न आके बल्कि एफएस नेटवर्क के ऊपर आ रहा था। और गाइज क्योंकि स्मैकडाउन शो FS1 पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था, तो गाइज इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप डब्ल्यूडब्ल्यू के एवरेज व्यूअरशिप के मुकाबले डाउन हुई गए। यहाँ पर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि एईडब्ल्यू ने डब्ल्यूडब्ल्यू को बीट किया है। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यू की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार शिंसुके नाकामुरा करीबन 6 सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर पहली बार रेसल करने वाले गए, जहां पर जापान में प्रो रेसलिंग नोवा के अपकमिंग इवेंट के ऊपर प्रो रेसलिंग नोवा पर शिंसुके नाकामुरा उनका रिटर्न करके नोवा लीजेंड ग्रेट मुटा को फेस करेंगे। बट गाइज यहाँ पर नोवा और डब्ल्यूडब्ल्यू के इस मैच को लेकर अब नोवा की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर प्रो रेसलिंग नोवा के एग्जीक्यूटिव्स का ये कहना है कि प्रो रेसलिंग नोवा ने डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार शिंसुके नाकामुरा के इस मैच के लिए करीबन पिछले 6 महीनों से ट्राई कर रही थी। और गाइज यहाँ पर पिछले 6 महीनों से प्रो रेसलिंग नोवा डब्ल्यूडब्ल्यू को लगातार इस मैच के लिए कॉन्टेक्ट कर रही थी। बट गाइज यहाँ पर जब तक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यू में इंचार्ज थे, तब तक डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से इसको लेकर कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। और गाइज यहाँ पर बेसिकली विंस मैकमैन ने प्रो रेसलिंग नोवा को ये क्लियर कर दिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू का रेसलर नोवा में कभी भी नहीं लड़ेगा। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार शिंसुके नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर और कहीं भी कम्पीट नहीं करेंगे। बट गाइज यहाँ पर जैसे ही विंस मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर फेंका गया है और ट्रिपल एच को डब्ल्यूडब्ल्यू का इंचार्ज बनाया गया, तो गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से नोवा को लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पांस आया था। और गाइज यहाँ पर ट्रिपल एच के एग्जीक्यूटिव बनने की वजह से नोवा के ऊपर नाकामुरा अब पॉसिबली उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज यहाँ पर प्रो रेसलिंग नोवा का ये कहना है कि अगर विंस मैकमैन अब भी डब्ल्यूडब्ल्यू के इंचार्ज होते, तो गाइज नाकामुरा या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई भी रेसलर नोया या किसी और कंपनी पर कभी भी कम्पीट नहीं करता। वेल गाइज यहाँ पर एक बार फिर से ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि विंस मैकमैन अपने अलावा किसी की भी नहीं सोचते गए। और गाइज मैं इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि विंस मैकमैन फाइनली प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री से बाहर फेंके जा चुके गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान की बिगेस्ट कंपनी एनजेपीडब्ल्यू की। वेल गाइज अगर आप लोग एनजेपीडब्ल्यू को फॉलो नहीं करते हो, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, एनजेपीडब्ल्यू इस साल पहली बार उनके कंपनी के अंदर एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी वुमेन टाइटल लाने वाली गए। और गाइज यहाँ पर पहली बार एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कोई वुमेन टाइटल आने वाला है, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू स्टारडम रेसलिंग के साथ उनके कोलैबोरेशन शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का पहला आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन क्राउन करेगी। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियनशिप को लेकर एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम पिछले कुछ महीनों से जापान में टूर्नामेंट करा रहे थे, जहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर जापानीज रेसलर के साथ साथ अमेरिकन रेसलर और
ऑल ओवर द वर्ल्ड के रेसलर ने कम्पीट किया था। और गाइज यहाँ पर अब फाइनली इस टूर्नामेंट का फाइनल सेट हो चुका है, जहां पर इस टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर WWE की फॉर्मर सुपरस्टार कायरी सेन जापानीज लेजेंड माई युमातामी को फेस करेंगी। और गाइज 20 नवंबर को NJPW और स्टारडम के सुपर शो के ऊपर हमें कायरी सेन और माई युमातामी के बीच में NJPW का ब्रांड न्यू IWGP वुमेन चैंपियनशिप क्राउन होते हुए दिखाई देगा। वेल गाइज यहाँ पर मैं पर्सनली चाहता हूँ NJPW की पहली वुमेन चैंपियन कायरी सेन बने, क्योंकि गाइज यहाँ पर डेफिनेटली माई युमातामी जापान की एक बहुत ही बड़ी लेजेंड है, बट गाइज कायरी सेन की वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी माई युमातामी से ज्यादा है। और गाइज अगर कायरी सेन NJPW की पहली वुमेन चैंपियन बनती गए तो गाइस डेफिनेटली NJPW के इंटरनेशनल एक्सपेंशन के अंदर NJPW को काफी ज्यादा फायदा होगा। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के पार्टनर इन प्रमोशन AEW की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW कंपनी का बैक स्टेज इशू दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और गाइस आज दिन AEW के बैक स्टेज इशू को लेकर कोई ना कोई बड़ी हेडलाइन आती रहती है। बट गाइस यही इस हफ्ते वेट किलर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर वेट किलर ने AEW के बैक स्टेज के करंट एटमॉस्फेयर को लेकर बात की गई, जहां पर वेट किलर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सोशल मीडिया पर AEW के बैक स्टेज इशू और बैक स्टेज फाइट्स को लेकर अलग अलग रिपोर्टर जो न्यूज चलाते रहते गए उनमें से 90% न्यूज फेक होती गए। और गाइस यहाँ पर वेट किलर का ये कहना है कि जब से AEW के अंदर जेरिको मॉक्सली और ब्रायन को AEW का इंचार्ज बनाया गया है, तब से AEW का बैक स्टेज का माहौल पहले के मुकाबले काफी बेटर है। और गाइस यहाँ पर वेट किलर ने ये भी कहा है कि AEW में जेरिको मॉक्सली और ब्रायन के इंचार्ज बनने से पहले AEW के अंदर अनऑफिशियली केनी ओमेगा और यंग बॉस AEW के अनऑफिशियल लॉकर रूम लीडर थे। और गाइस क्योंकि ये तीनों AEW के EVP गए, तो गाइस यहाँ पर ना चाहते भी AEW के बैक स्टेज के ऊपर रेसलर्स को इन सभी की चाटनी पड़ती थी। और गाइस यहाँ पर वेट किलर का ये कहना है कि AEW में एलीट के EVP होने की वजह से और एलीट के लॉकर रूम पर इन्फ्लुएंस होने की वजह से AEW के काफी सारे रेसलर इस चीज को लेकर अनहैप्पी थे। बट गाइस यहाँ पर अब जबकि जेरिको ब्रायन और मॉक्सली लॉकर रूम लीडर बने गए, तो गाइस AEW के बैक स्टेज का माहौल पहले के मुकाबले काफी बेटर हो चुका है। और गाइस जो रेसलर एलीट के पार्शियलिटी को लेकर कंप्लेन करते थे, वो रेसलर भी अब अपने मुंह को बंद कर चुके गए। और गाइस करंटली AEW के बैक स्टेज के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं हो रहा है। वेल गाइस ये तो बात हुई AEW के बैक स्टेज माहौल की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ब्रिट बेकर की, तो गाइस इस हफ्ते ब्रिट बेकर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रिट बेकर ने WWE सुपरस्टार सॉलिड फ्लेयर को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया है, जहां पर ब्रिट बेकर ने ये कहा है कि प्रो रेसलिंग फैन हमेशा ही ब्रिट बेकर और सॉलिड को कंपेयर करते गए। और गाइस ब्रिट बेकर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि ब्रिट बेकर को सॉलिड फ्लेयर से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रिट बेकर सॉलिड फ्लेयर की बहुत बड़ी फैन है। और गाइस डेफिनेटली ब्रिट बेकर उनके रेसलिंग करियर के अंदर एक ना एक बार सॉलिड फ्लेयर को फेस करना चाहेंगी। बट गाइस यही ब्रिट बेकर के इस इंटरव्यू के अंदर ब्रिट बेकर ने सॉलिड फ्लेयर के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर भी बात की गई, जहां पर ब्रिट बेकर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रिट बेकर के सोशल मीडिया पर आए दिन ट्रोल होने के बाद सॉलिड फ्लेयर ने एक बार ब्रिट बेकर को ये एडवाइस दी थी कि सोशल मीडिया पर ब्रिट बेकर को जो भी लोग ट्रोल करते गए, ब्रिट बेकर को उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और गाइस ब्रिट बेकर को लेकर सोशल मीडिया पर जो भी नेगेटिव बातें होती गए, ब्रिट बेकर को उन चीजों को इग्नोर करके उनके करियर पर फोकस करना चाहिए। और गाइस यहाँ पर ब्रिट बेकर ने ये कहा है कि सॉलिड फ्लेयर की तरफ से ब्रिट बेकर को काफी बढ़िया एडवाइस मिली गई। और गाइस अब ब्रिट बेकर उनके नेगेटिव कमेंट्स को लेकर कभी भी ध्यान नहीं देती गए। और गाइस ब्रिट बेकर सॉलिड फ्लेयर को थैंक यू करना चाहेंगी। वेल गाइस ये तो बात हुई AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार CM पंक की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर CM पंक की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है CM पंक का AEW कॉन्ट्रैक्ट बायआउट लगभग कंफर्म हो चुका है। और गाइस ये चीज पूरी तरह से कंफर्म मानी जा रही है कि CM पंक AEW कंपनी पर वापस नहीं आएंगे। बट गाइस यहाँ पर अब काफी सारे लोगों का ये दावा करना है कि CM पंक AEW को लीव करने के बाद WWE पर उनकी वापसी करेंगे। और गाइस पॉसिबली WWE वो कंपनी होने वाली है जहां पर CM पंक फैंस को दोबारा देखने को मिलेंगे। वेल गाइस अगर आप लोग भी CM पंक के WWE रिटर्न के बारे में सोच रहे हो, तो गाइस मैं आपको बता दूं CM पंक पॉसिबली WWE या AEW दोनों में से किसी में हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाइस इस हफ्ते निक हुसैन के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर निक हुसैन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक के करीबी लोगों का ये कहना है कि CM पंक के AEW में हुए रिसेंट कंट्रोवर्सी के बाद CM पंक प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को परमानेंट तौर पर लीव करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर CM पंक के करीबी लोगों का ये कहना है कि CM पंक पैसों के लिए तो WWE पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर CM पंक के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं गई। और गाइस क्योंकि CM पंक प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के बाहर हॉलीवुड में काफी सारे मूवीज और टीवी सीरीज करते गए, तो गाइस यहाँ पर CM पंक के प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री से बाहर जाने के बाद भी CM पंक काफी तगड़े पैसे कमाने वाले गए। और गाइस इसीलिए CM पंक के दोस्तों का ये मानना है कि CM पंक अगर कंपनी AEW कंपनी को लीव करते गए, तो गाइस यहाँ पर फैंस को ये चीज
चीज मान लेनी चाहिए कि सीएम पंक दोबारा कभी भी कंपनी पर वापसी नहीं करेंगे। और गाइज अगर सच में सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट बाई आउट होता है तो गाइज सीएम पंक इस बार परमानेंटली रेसलिंग इंडस्ट्री से उनके रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि गाइज अब सीएम पंक की उम्र करीबन 44 से 45 साल हो चुकी है। और गाइज सीएम पंक के इतने एजेड होने के बाद सीएम पंक पैसों के लिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाले गए। और गाइज एडब्ल्यू की तरफ से सीएम पंक को जिस तरीके का धोखा मिला है उसके बाद सीएम पंक अब रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी के लिए दोबारा काम नहीं करेंगे। और गाइज इसीलिए अगर आप लोग सीएम पंक के फैन हो तो गाइज आपके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि गाइज यहाँ पर अब आपको ये चीज मान लेनी चाहिए कि आपको सीएम पंक कभी भी दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज सीएम पंक और एलीट के एक गलती की वजह से एडब्ल्यू कंपनी को रेवेन्यू में तगड़ा नुकसान होगा। वेल गाइज आप लोग सीएम पंक के फैन हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।